वक्त भी सिखाता है हमें और गुरु भी सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु हमें सिखा करके हमारा परीक्षा लेता है और वक्त हमारा परीक्षा लेकर के हमें सिखाता है। यानी कि वक्त के सामने हमें पहले परीक्षा देनी पड़ती है, बाद में हमें समझ में आता है। नमस्कार, जय माता दी। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 15 अगस्त से 21 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे इस खास कार्यक्रम में। बदलते हुए ग्रहों का एक प्रभाव जो होता है हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होता है और इस सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो सूर्यदेव का है। कर्क राशि में सूर्यदेव गोचर किए थे, कर रहे हैं और अब कर्क राशि से वो सिंह राशि में जाएंगे। यानी कि सूर्य का सिंह राशि अपना घर होता है, स्वग्रही होते हैं सूर्य, और सूर्य का जो सिंह राशि में जो गोचर होता है, ऐसे समय में देखेंगे कि जो प्रशासन है, सरकार है, कई बार सरकार के अंदर ही बैठे हुए जो लोग हैं, जब सिंह राशि में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो सरकार ही चालाकी करने लगता है और सरकार के अंदर ही एक दूसरे के अगेंस्ट लोग बात करने लगते हैं। सरकार के व्यवस्था में बड़े बड़े मंत्रालयों में उथल पुथल होने लगता है, एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु बनने लगते हैं। इस तरह की एक परिस्थिति जो होती है वो बनने लगता है। या फिर आप यह कह सकते हैं कि सूर्य जब सिंह राशि में गोचर करते हैं तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा चरम सीमा में चला जाता है। यानी कि महत्वाकांक्षा के नशे में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वो बड़ी बड़ी योजनाओं को एक्टिवेट करने की अपनी आत्मबल को प्रदर्शित करने लगता है, जिसके कारण से पब्लिक का और प्रशासन का जो तालमेल होता है वो थोड़ा सा जरूर डिस्टरबेंस होता है। पिता पुत्र के तालमेल में भी डिस्टरबेंस सूर्य ग्रह के सिंह राशि में जाने के कारण से कई बार या तो पिता अपने जिद में होता है या कई बार पुत्र जिद में आता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो जरूर आप महसूस करेंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये सूर्य का सिंह राशि गोचर होगा। इसका हमने अलग से कार्यक्रम बनाया हुआ है, हमारे चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं, सूर्य राशि परिवर्तन। अब बात करेंगे इस सप्ताह के अंदर व्यापार, नौकरी, धन संपत्ति, लव अफेयर, सभी चीज़ों पर पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे सभी 12 राशियों का, मेष से मीन राशि, और ये राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर ही आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में बने रहें, देखते रहें इसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि नहीं किया है तो। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप सभी का जो समर्थन सहयोग हमें मिलता है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेष राशि 15 से 21 अगस्त के मध्य देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। बच्चों की तरफ से आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है और इस समय में जो भी प्रोजेक्टों को अपने जीवन से जोड़ना चाहते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप अपनी अथक प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको शानदार सफलता इस सप्ताह में मिलेगा। पैतृक विरासत की भी इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे और व्यापार में महत्वपूर्ण कुछ बड़े निर्णय आपको लेने का अवसर मिलेगा। पराक्रमी रहेंगे, भाई बहनों का पूरा इस सप्ताह में आपको सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से स्वास्थ्य को लेकर के आप कसमकस रह सकते हैं। बेहतर तरीके से पारिवारिक पालन पोषण को करने के लिए आप चिंता में रहेंगे कि कैसे मैं और बेहतर व्यवस्था दे पाऊं परिवार को। व्यापार में भी कुछ ऐसे रिलेशन होंगे, कुछ ऐसे आपके ऑर्डर्स होंगे जो ऑर्डर आपको तय समय पर ना मिलने के कारण भी आपको डाउट्स मन में क्रिएट होगा। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ काम बिगड़ रहा है, पर जैसे जैसे सप्ताह का अंत होगा तो फिर धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट जरूर हो जाएंगे।
रिश्तों को लेकर के तू मैं हो सकती है, तो अपने रिश्तों को थोड़ा सा आप संवेदनशील बनाए रखें, उनमें ज़्यादा आप टीका टिप्पणी ना करें, शांतिपूर्वक समय को व्यतीत करें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 15 से 21 अगस्त के मध्य सूर्य का पराक्रम में आना, भाग्य में पिता की दृष्टि या पिता की आशीर्वाद के माध्यम से भाग्य का उदय आपको प्राप्त होगा। नौकरी को लेकर के जो संघर्ष आप कर रहे थे वो आपकी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई यदि एग्जाम इंटरव्यू आपने क्लियर कर रखा है, उसके बड़े शानदार पॉजिटिव निर्णय इस सप्ताह में आपको प्रसन्न कर सकते हैं। प्रेम संबंध आपका बेहतर रहेगा और कुछ नए उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके रिश्ते जुड़ेंगे। अनबिलीवेबल जो रिलेशनशिप होता उसका आपको यहाँ पर एक विशेष लाभ यहाँ पर आप देख सकते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि अब आप थोड़ा सा बेहतर रिलीफ महसूस करेंगे। इस सप्ताह में कुछ ऐसे कार्य आपके तमाम फंसे हुए थे जो कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। रिश्तों को लेकर के भी मानसिक स्तर जो आपका था वो थोड़ा सा संतप्त था। कई बार आपको कुछ अपने रिश्तों में डाउट्स थे, वो डाउट्स 17 अगस्त के बाद जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा तो आपके तमाम ऐसे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो जीवन का एक रहस्य होता है, कह सकते हैं कि रहस्यमयी जीवन का एक पर्दाफाश हो जाना, रहस्यों का उजागर हो जाना हमारे लिए एक विशेष तरह की संतुष्टि प्रदान करेगा। कर्क राशि वालों को सिंह राशि वाले जातकों के लिए नए तरीके की एक एनवायरनमेंट प्राप्त होगा। व्यापारिक बड़े निर्णयों को करने में आप इस सप्ताह में समर्थवान हो जाएंगे। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ बड़े निर्णय इस सप्ताह में कर सकते हैं। नई वाहन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बनेगा। इस पूरे सप्ताह में आप बेहद कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मनपसंद स्थानांतरण भी इस सप्ताह में आपको आपके खुशी का कारण बन सकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का द्वादश भाव में गोचर होने से थोड़ा सा आपको तय समय पर अपने टाइम टेबल को मेंटेन करना जरूरी होगा। समय से सोना जगना और सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा केयर आप करते रहें, अन्यथा फीवर इत्यादि, वायरल इन्फेक्शन इत्यादि से आप परेशान हो सकते हैं इस सप्ताह में। और सरकार के द्वारा कुछ आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, चालान इत्यादि आपका कट सकता है। इस चीज़ का आपको विशेष सावधानी पूर्वक निर्णय करना होगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ अच्छे तालमेल बनाए रखें, उलझन पैदा ना करें, शांतिपूर्वक समय को व्यतीत करें। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बेहद शानदार है। लंबे समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। सरकार के साथ आपके समन्वय तालमेल बेहतर हो सकते हैं। सरकारी विभागों में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ अच्छे जिम्मेदारी पूर्वक आपको काम करने का अवसर मिल सकता है। और बड़े भाई बहनों का आपको विशेष सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कारोबार व्यापार में पूरा आप व्यस्त रहेंगे। अच्छे तरीके से अपने कारोबार व्यापार के अंदर निर्णय करेंगे और कारोबार व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कुछ बड़ी लंबी दूरी यात्रा भी तय कर सकते हैं। पिता तुल्य लोगों का इस सप्ताह में आपको बेहद शानदार सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह कहीं ना कहीं भाग्योदय कारक सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह में आप अपने भाग्य का शानदार सदुपयोग होता हुआ देखेंगे। धर्म कार्यों में थोड़ी सी अरुचि होगा और पिता के साथ अपने रिश्तों को थोड़ा सा बनाए रखना होगा, अन्यथा पिता के साथ तू मैं हो सकती है। और यदि इस तरह की परिस्थिति बनती है, इससे आपके भाग्य में कमी आएगा। यानी कि पिता को प्रसन्न रखना ही इस पूरे सप्ताह में आपका परम कर्तव्य है, तभी आप अपने भाग्योदय को अपने जीवन में जुड़ता हुआ देखेंगे। बच्चों से संबंधित कुछ बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कंसीवमेंट की खुशखबरी, संतान उत्पत्ति का खुशखबरी, या फिर बच्चे कुछ बड़े सफलता कामयाबी
की गुड न्यूज आपको दे सकते हैं, जिससे आपको मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होगी। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का अष्टम भाव में गोचर होना, अष्टमेश अष्टम में जब चला जाए तो ऐसे समय में थोड़े से हमें सावधान हो जाना चाहिए। सरकार या न्यायालय में किसी भी तरह की कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, या फिर सरकारी किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई भी उलझन पैदा ना हो, इस बात का पूरे इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना होगा। सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, कि यानी कि अचानक परिवर्तन बदलाव होने वाले इस सप्ताह में जो है वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से डिफीट कर सकते हैं, मानसिक रूप से वो हताशा निराशा का सामना करा सकते हैं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पिता के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस सप्ताह में हो सकता है कि कुछ शोक सभाओं में आपको जुड़ना पड़े। परिवार में, रिश्तेदार में कोई ऐसी शोक सभा हो सकती है जहां पे आपको ना चाहते हुए भी जाना पड़ सकता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय सप्ताह 15 से 21 अगस्त का जो समय है ये बेहद शानदार है। व्यापारिक नए तरीके की डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। थोड़े से जीवन साथी का यानी कि लाइफ पार्टनर के सेहत स्वास्थ्य से आपको परेशानी हो सकती है। व्यापार में आपका काम करने का मन जो है कम रहेगा इस पूरे सप्ताह में। आलस्य का एक बढ़ावा कह सकते हैं, और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी आप रह सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं कर लूँगा, और ना करने के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। संबंधों का विशेष केयर करना होगा। इस सप्ताह में आपको सरकार के साथ अपने तालमेल को थोड़ा सा बेहतर तरीके से बना करके उसका सदुपयोग करने का प्रयास करना जरूरी होगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपको बड़ी सफलता सरकार के साथ, पिता के द्वारा और उच्च स्तरीय वर्ग यानी कि जो बॉस होते हैं या फिर जो आपके बड़े डीलर होते हैं या बड़े आपके जो कारोबार व्यापार के जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, ऐसे लोगों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर आपको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप नए तरीके की पराक्रम ऊर्जा अपने जीवन में देखेंगे। चेहरे में एक नई तेज आपको प्राप्त होगी। अपनी लड़ाई को और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में संघर्ष करते हुए लड़ पाएंगे। बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं को आगे बढ़ा पाएंगे, और बहुत सावधानी पूर्वक ही आप अपने जीवन में तमाम तरह की चीज़ों को मैटलाइज करने में आपको बड़ी सफलता, कामयाबी यहाँ पर प्राप्त होगी। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की डेवलपमेंट्स को जोड़ते चले जाएं। ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूल भी है और लाभदायक भी है। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल हमने आपको बताया है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। यदि कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, पारिवारिक जीवन में अशांति है, पति पत्नी में डिस्प्यूट हो रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका में होता है। और जन्म पत्रिका का यदि सटीक विश्लेषण पता हो तो कई बार हम अपने जीवन में बड़े से बड़े समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर जरूर भेजें। हमारी तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा, या फिर आप हमारे वेबसाइट divyratn.com में जाकर के भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।